हम व्रत रखते हैं, है ना। तो ये दिन व्रत है, तो कौन सी चीज का व्रत रखते हैं कि हम ये खाएंगे नहीं सारा दिन। तो फिर कभी कभी भूल जाता है बीच में, और स्पेशली जब आसपास के लोग खा रहे हो अच्छी अच्छी चीजें, तो बीच में क्या होता है, जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जाता है फिर याद आ जाता है। अगर आधा खा लिया फिर याद आ गया तो भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पूरा खा लिया फिर याद आ गया तो भी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बाकी सारा दिन तो नहीं खाया ना। किसने कल एक बार भी रिएक्ट नहीं किया? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, इंटरनली किया, वेरी गुड। वो भी एक स्टेप है कि बाहर नहीं किया, व्यवहार में नहीं आया, बोल में नहीं आया, मन में डिस्टर्बेंस हुआ, तो बीमारी कौन सी स्टेज पे रुक गई? कौन सा बेटर है, बाहर आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए? दुनिया में लोग कहते हैं ना, निकाल लो, अंदर रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर तो निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम तब आती है जब अंदर क्रिएट किया, बाहर नहीं निकाला और अंदर उसको रहने दिया। तो फिर क्या होगा? वो दर्द, वो दुख, वो गुस्सा, वो अंदर अक्यूमुलेट होता जाएगा। जब वो अंदर अक्यूमुलेट होता जाएगा तो वो खुद को बहुत तकलीफ देगा। लेकिन अगर बाहर निकाला तो प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अंदर क्रिएट किया और बाहर नहीं निकाला, तो देन नीड इज कि उसके बाद थोड़ी देर बैठकर वो अंदर को भी ठीक करना है कि हाँ, मुझे ये बात बुरी लगी, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने आप से बैठकर अपनी काउंसलिंग करनी है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो उनका संस्कार है। अभी कितने दिन मुझे इस संस्कार को फेस करना है? कितने दिन उस संस्कार को फेस करना है? तो 3 स्टेप्स कल देखे। तो फर्स्ट, अंडरस्टैंड कि ये उनका संस्कार है। सेकंड, कंपैशन कि कहीं ना कहीं उस आत्मा को अनेक जर्नी पर कभी ना कभी कुछ परिस्थिति आई है जिसकी वजह से वो संस्कार क्रिएट हुआ। अंडरस्टैंड कि वो हमें दर्द नहीं दे रहे, वो खुद बहुत ज्यादा दर्द में हैं। जो हमारे साथ कभी कभी वैसा व्यवहार करते हैं, वो हमारे साथ तो कभी कभी वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने साथ अंदर जैसे किसी को डाउट करने का संस्कार है, तो वो हमें तो कभी कभी बोलेगा ना कुछ बात, लेकिन वो अपने साथ अंदर हर एक को शक करेगा। तो किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, हमें या उनको? किसको तकलीफ ज्यादा हो रही है, हमें या उनको? उनको। जब उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो हमें उनके प्रति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उनके प्रति? कंपैशन। आप यहाँ आ जाओ। सेवाधारी भाई बहने जो है ना पीछे, अभी आगे नहीं भेजना किसी को, ठीक है? देयर इज नो प्लेस। पीछे जो बहने हैं, आगे नहीं भेजना किसी को। हम राय दे सकते हैं, कभी कभी कोई सुनता ही नहीं है ना? राय देना हर रोज देना, दिन में कई बार देनी पड़े तो कई बार देना, लेकिन सिर्फ क्या ध्यान रखना? क्या ध्यान रखना? डिस्टर्ब होकर फिर नहीं देना। डिस्टर्ब होकर फिर नहीं देना, और अगर राय मानी नहीं जाए फिर भी डिस्टर्ब नहीं होना। विच मीन्स आउटर चीजों को संभालने के लिए इनसाइड को अफेक्ट नहीं होना है सारा दिन। हम ये चाहते हैं कि बाहर सब कुछ परफेक्ट हो, घर परफेक्ट साफ हो, बच्चे परफेक्ट पढ़े, बच्चे परफेक्ट खाना खाए, सब कुछ परफेक्ट बाहर हो, विच इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले परफेक्ट कहाँ हो?
तो अब क्या करना है, अंदर परफेक्ट रहकर बाहर परफेक्ट होने की राय देनी है। लेकिन बाहर परफेक्ट नहीं हो रहा, उसके लिए अंदर डिस्टर्ब हो गए तो डबल नुकसान हो जाएगा। अभी तो एक ही छोटा नुकसान हो रहा है ना कि बाहर कोई चीज परफेक्ट नहीं है, लेकिन बाहर परफेक्ट नहीं है को बाहर तक ही रहने देना, उसका असर अंदर नहीं आना। अंदर को परफेक्ट रखना तो अंदर का असर बाहर आ जाएगा। किस किस को इरिटेशन होती है जब घर साफ नहीं होता? इतनी कॉमन बीमारी है। अच्छा, अभी सोचते हैं घर साफ नहीं है, सही बात नहीं है, साफ होना चाहिए, हर चीज हर जगह सही पड़ी होनी चाहिए। लेकिन घर में दो सफाई है, एक है चीजों की सफाई और एक है वाइब्रेशंस की सफाई, है ना। तो चीजों की सफाई के लिए अगर हम रोज इरिटेट होंगे, फिर दूसरे को गुस्से से बोलेंगे, फिर दूसरा ऊपर से गलत जवाब देगा, फिर हम और हर्ट होंगे, फिर वो कुछ और बोलेगा, तो बाहर की सफाई तो वही रह गई, लेकिन वाइब्रेशन भी दूषित हो गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर सारा दिन, कि बाहर की सफाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंदर की सफाई, रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट देन घर की सफाई। विच डज नॉट मीन कि घर गंदा रहे, बट इट जस्ट मीन्स कि खुद को डिस्टर्ब होकर नहीं बोलना है साफ रखने के लिए। और ये सिर्फ थोड़े दिन की प्रैक्टिस है, थोड़े दिन की प्रैक्टिस है कि बाहर की दुनिया का प्रभाव अंदर नहीं पड़ेगा, अंदर का प्रभाव बाहर पड़ेगा। कल हमने देखा अंदर मन की स्थिति का प्रभाव किन चीजों पर पड़ रहा है? खुशी, सेहत, रिश्ते, भाग्य, वातावरण, अगले जन्म के संस्कार और भाग्य। और इन सारी चीजों के सामने घर की सफाई क्या लग रहा है कोई कंपैरिजन? नहीं है। लेकिन हम हर रोज उसके लिए इरिटेट हो सकते हैं। तो अब सिर्फ एक चेंज कि साफ रखना है, साफ करवाना है, लेकिन मन को साफ रखते हुए। छोटी छोटी चीजों में शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे एक आदत पड़ जाएगी कि यहाँ स्टेबल वहाँ इंस्ट्रक्शन, यहाँ स्टेबल वहाँ इंस्ट्रक्शन। फिर जब दूसरों को राय दे दी तो ये तैयारी कि जरूरी नहीं है सामने वाला इमिडिएटली मान